सो वन पंच मैन का चैप्टर नंबर 210 आ चुका है और ये वाला चैप्टर भी पिछले चैप्टर की तरह ही बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले चैप्टर के अंदर जब ब्लास्ट और एम्प्टी वॉइड ने एक दूसरे की मेमोरीज में देख लिया, तब ब्लास्ट को ये दिखाई देता है कि भाई एम्प्टी वॉइड की मेमोरीज के अंदर उसकी वाइफ है। और सारे के सारे ओपीएम की मांगा के फैंस हैरान हो गए कि भाई मतलब एम्प्टी वॉइड का ब्लास्ट की वाइफ से क्या लेना देना है। और सब तो ये भी सोचने लग गए कि ब्लास्ट और एम्प्टी वॉइड पास्ट के अंदर दोस्त थे, तो शायद से लड़की के चक्कर में इनकी लड़ाई हो गई। बट इस वाले चैप्टर के अंदर जो रिवील्स हुए हैं भाई ओपी रिवील्स है। ब्लास्ट का पास्ट बहुत ही ज्यादा डार्क है, जहाँ पे हर चीज उसके साथ अंधेरे में रखी गई है। तो मैं तुम्हारे को इस वाले चैप्टर का A to Z प्रॉपर ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। बट अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं वन पंच मैन की मांगा को कवर करूँ तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम चैनल पे नए हो जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अब ओपीएम की मांगा के चैप्टर्स आते रहेंगे। और सबसे बढ़िया बात, सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है यार। और चैप्टर नंबर 210 की स्टार्टिंग होती है सीधा एक फ्लैशबैक के साथ, जो ब्लास्ट भाई निंजा विलेज के अंदर बैठा होता है और वहां पे वॉइड की और किसी मॉन्स्टर की फाइट चल रही है। ब्लास्ट उस फाइट को ध्यान से देख रहा होता है, बट ब्लास्ट एक चीज को नोटिस करता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉइड और एक मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे हैं। और वो मॉन्स्टर वॉइड को बोल रहा है, मास्टर वॉइड आपकी सारी ट्रेनिंग के लिए थैंक यू। बट यहाँ पे ब्लास्ट इनकी फाइट के अंदर जिस चीज पे फोकस कर रहा है वो वही वाला क्यूब है जिसको ब्लास्ट हर जगह पे ढूंढता रहता है, जिसका गॉड से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। अब वो जो मॉन्स्टर जो कि वॉइड को अपना मास्टर बता रहा है, वो बिल्कुल वॉइड को खत्म करने वाला होता है एक बहुत ही तगड़े अटैक के साथ, जहाँ पे पहले तो वो वॉइड को किसी दीवार के अंदर दे के मारता है, और जिसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है कि ये कंट्रीब्यूशन गॉड के प्लान को, जहाँ पे वो वॉइड को गुड एफर्ट बोल के मारने ही वाला होता है। बट इतने में पीछे से ब्लास्ट अपना डायमेंशन कैनन यूज करता है और वो जो मॉन्स्टर होता है उसके हाथ को ही काट देता है। और यहाँ पे क्योंकि मॉन्स्टर का हाथ कट चुका है तो भाई वॉइड भी फ्री हो चुका है, और वॉइड उस मॉन्स्टर का सीधा गला ही काट देता है। यहाँ पे मॉन्स्टर का खेल खत्म हो चुका है, जहाँ पे ब्लास्ट आके उस क्यूब को हाथ में ले लेता है और ब्लास्ट वॉइड को बोलता है कि भाई मैं तो इस क्यूब को लेने के लिए आया था यहाँ पे ब्लास्ट वॉइड को बोलता है कि भाई तू बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कौन तू? तो यहाँ पे वॉइड बोलता है तू मेरे से क्या पूछ रहा है, तू बता पहले तू कौन है साले, क्या डाल रखा है तूने ये और ये बता। और वॉइड ने क्योंकि ब्लास्ट की डायमेंशन कैनन वाला अटैक देख लिया, तो वॉइड बोल रहा है भाई ये बंदा है तो डेंजरस, मैंने कभी ऐसा अटैक देखा नहीं पहले। तो यहाँ पे ब्लास्ट बोलता है कि वो एक हीरो है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो वॉइड बोलता है अच्छा तू किसी ग्रुप वगैरह में है। तो यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि जो प्रो हीरो सिस्टम है वो 15 साल बाद आएगा, इसलिए अभी ब्लास्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। तो यहाँ पे ब्लास्ट वॉइड से पूछता है भाई थोड़ी देर पहले यही बंदा जो मॉन्स्टर तेरे को मार रहा था ये तेरे को मास्टर वगैरह बोल रहा था। तो यहाँ पे हमारे को ये चीज रिवील करी जाती है कि ये जो मॉन्स्टर है ये कोई मॉन्स्टर नहीं था असलियत में, भाई ये बंदा निंजा विलेज का एक एलाइट जोनीन था, और वॉइड जो है वो निंजा विलेज का लीडर है, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे वॉइड ये सोच रहा होता है कि कहीं ये बंदा भाई विलेज के ऊपर नजर वगैरह तो रखने के लिए नहीं आया यहाँ पे। तो इसीलिए वॉइड अपने मन मन में सोच रहा होता है कि चलो भाई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे वॉइड अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है कि यार ये बंदा कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये मेरा डिसिपल है, यानी कि ये मेरा स्टूडेंट है। और वॉइड बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आया यार, ये एकदम से मॉन्स्टर बन गया। और यहाँ पे वॉइड रोते हुए तेज चिल्ला रहा होता है कि उसने मेरे स्टूडेंट को एक खिलौने की तरह यूज करा। और यहाँ पे वॉइड ब्लास्ट को बोलता है भाई मेरे को बता ये गॉड है कौन, क्योंकि ये सब किया धरा उसी का है। और ब्लास्ट यहाँ पे ये भी बोलता है कि मैं उस गॉड से रेवेंज लेके रहूंगा। यहाँ पे ब्लास्ट वॉइड को काफी सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि ये क्या है और क्यों है, और जिसके बाद ब्लास्ट और वॉइड दोनों के दोनों उन क्यूब्स को खोजने के लिए निकल जाते हैं एक एडवेंचर टाइप पे। इस एडवेंचर के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई वॉइड कहीं पे बैठा हुआ है और बहुत ही तगड़ा पैनल लग रहा है, जहाँ पे जो आर्ट है वो भाई बहुत ही तगड़ी है, और वॉइड बैठ के आधे चांद को देख रहा है। भाई नजारा बड़ा तगड़ा है वैसे ही। और ब्लास्ट रूम के अंदर खर्राटे मार के सो रहा है भाई। यहाँ पे हम देखते हैं वॉइड जहाँ पे बैठा हुआ होता है उसके ऊपर जो पेड़ होता है वहां से एक निंजा निकलती है जो कि वॉइड की बहन है। हम सबके लिए ये बिल्कुल एक नया कैरेक्टर है वॉइड की बहन। और यहाँ पे जो वॉइड है उसकी बहन का नाम है लूना, और लूना आके यहाँ पे वॉइड से बोलती है हाँ भाई बोल क्यों बुला रहा था मेरे को। तो यहाँ पे वॉइड अपनी बहन को बोल रहा होता है कि ब्लास्ट जो ये बंदा है इसके पास हीरो एसोसिएशन की बैक है और काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेज और काफी सारे रिसर्चेस भी है, और इनके पास एक जीनियस साइंटिस्ट भी है। वॉइड यहाँ पे लूना को बोलता है तेरा मिशन ये है कि तेरे को ब्लास्ट के बहुत ज्यादा करीब जाना है, क्योंकि वॉइड चाहता है कि उसको पता लग जाए कि भाई ब्लास्ट का असल में मकसद है क्या, उसकी जो भी टेक्नोलॉजी और जो भी वो छुपा रहा है उस सब के बारे में पता कर, और देख जो हमारा आइडिया है रिक्रिएटिंग ऑफ द स्टार्स वो उसको बढ़िया लगता है या वो उस आइडिया को रिजेक्ट करता है। अगर कोई भी बंदा तेरे रास्ते में आए भाई मार दियो, सीधा खत्म कर दियो उसको। वॉइड ये अपनी बहन को ऑर्डर दे रहा है, उसकी बहन वहां से चली जाती है, और हम अगले ही पैनल में देखते हैं ब्लास्ट की शादी, जहाँ पे वॉइड की बहन एक मिशन के ऊपर है और उसने ब्लास्ट से सीधा शादी कर ली। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम उनका बच्चा तक देख सकते हैं भाई, ब्लू, जो हमारे को अभी अभी इंट्रोड्यूस भी कराया गया। यहाँ पे ब्लास्ट को कुछ समझ में भी आ रहा है, ये बात सोच रहा है वॉइड। वॉइड ब्लास्ट की आंखें तो नहीं पढ़ पा रहा, बट कुछ टाइम बाद ही उसकी बहन की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत ही तगड़ा हाई लेवल का रिप्रेजेंटेटिव टारगेट कर रहा था, और जिसके बाद निंजास तुम्हें पता है भाई होता रहता है इनके साथ। और नेक्स्ट पैनल के अंदर ही भाई ब्लास्ट की वाइफ के फ्यूनरल के ऊपर है
है, लाइक सब कुछ 2 पैनल के अंदर खत्म। और जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि ब्लास्ट की जो वाइफ है उसका नाम लूना की जगह उसको माया बताया गया ब्लास्ट को। और यहाँ पे वॉइड को समझ में नहीं आ रहा कि जो भी हुआ वो हुआ कैसे यार। लाइक जो लूना के मरने की टाइमिंग है वो बहुत ही ज्यादा गलत लगी वॉइड को, क्योंकि जो ब्लास्ट की रिसर्च के पीछे साइंटिस्ट था उसके बारे में बस पता लगने ही वाला था इन लोगों को। लूना बिल्कुल पता लगा चुकी थी, बट स्टिल भाई एंड टाइम पे वो मरी गई। तो लाइक वॉइड को यही शक हो रहा होता है कि भाई ब्लास्ट ने कहीं मेरी बहन को तो नहीं मार दिया है, उसको शक हो गया हो लाइक ऐसा करके। बट जब यहाँ पे वॉइड ब्लास्ट की हालत देखता है कि भाई वो कितना रो रहा है, तो वॉइड यहाँ पे सोचता है कि यार ऐसा लग रहा है वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। जहाँ पे हम देखते हैं भाई ब्लास्ट और वॉइड एक साथ किसी पुरानी से मंदिर जैसी जगह में जा रहे होते हैं, बट वॉइड के मन में अभी भी यही चल रहा है कि उसकी बहन की जो डेथ हो चुकी है। वॉइड सोच रहा है यार लोग तो मरते रहते हैं, जो लोग कमजोर होते हैं जिसके बस की नहीं होता अपने आप को बचाना, वो लोग मर जाते हैं और ये सारी की सारी उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए मेरे को ज्यादा सेंटी नहीं होना चाहिए यार अपनी बहन की डेथ के ऊपर, क्योंकि वॉइड काफी ज्यादा शॉक में लग रहा है और ऐसा लग रहा है कुछ सोच रहा है। तो ब्लास्ट उससे पूछता है कि भाई वॉइड तेरे को क्या हो गया, तेरे साथ कुछ गलत लग रहा है, तू थोड़ा परेशान सा लग रहा है, हुआ क्या है? तो यहाँ पे वॉइड बोलता है जो परेशान लग रहा है वो तो तू लग रहा है भाई। और हम देखते हैं भाई जो वॉइड के पीछे की मूर्ति है वो टूट सा रही है और नेक्स्ट ही पैनल के अंदर वो पूरी की पूरी मूर्ति टूट जाती है, एकदम टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उस मूर्ति के। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मूर्ति जब टूट के गिर रही है उसके अंदर वही एक क्यूब भी है जो बहुत ज्यादा चमक रहा है। और यहाँ पे ब्लास्ट अपनी टेलीपोर्टेशन वाली टेक्निक को यूज करके यहाँ पे गायब भी कर रहा होता है कि भाई वॉइड के सर पे एक वही वाला क्यूब आके टकरा जाता है, वही वाला जो हमारे को चमकता हुआ दिख रहा था। और नेक्स्ट पैनल के अंदर वॉइड बिल्कुल अलग जगह के ऊपर है जहाँ पे एक बहुत ही बड़े से क्यूब के ऊपर बैठा हुआ है वॉइड। और यहाँ पे हम लूना और स्टेन वही बंदा है जो मॉन्स्टर बन गया था, जो कि वॉइड का स्टूडेंट है। वो दोनों के दोनों वॉइड के सामने खड़े हैं एंड वॉइड भी लाइक स्टेन लूना भाई तुम दोनों जिंदा हो। यहाँ पे लूना वॉइड को बोलती है भाई मेरे को एक मिशन के लिए असाइन किया गया है और ये मिशन कोई नॉर्मल सा मिशन नहीं है, ये मिशन जो नॉर्मल निंजास होते हैं उनसे बहुत ही ऊपर का मिशन है। और जिसके बाद नेक्स्ट पैनल में सीन प्रेजेंट में वापस आता है जहाँ पे हम देखते हैं अपने साइतामा भाई को। लिटरली भाई जिस स्वॉर्ड से इसने खींचा था कॉस्मिक एम्प्टी वॉइड को, भाई कॉस्मिक बोल सकते हैं क्योंकि उसने रेडिएशन लिए बहुत सारी। साइतामा उस तलवार के साथ खेल रहा है और बोल रहा है ये इतना बड़ा सा कटर यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, इस बंदे को वो तलवार कटर लग रही है। और साइतामा बोल रहा है यार जब भी जो ऑनलाइन मैं सामान मंगाता हूँ उसके अंदर बहुत सारे कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं, वो मेरे को काटने होते हैं, तो ये उसके काम तो आ ही जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुम लोग किस फाइट का वेट कर रहे हो, साइतामा वर्सेस कॉस्मिक एम्प्टी वॉइड, उसके ब्लेड के साथ खेल रहा है बंदा कटर समझ के, इनकी फाइट होगी। और यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है ऐसा लग रहा है इसको कहीं पे रखने की जगह नहीं है, तो देखता हूँ मैं जरा। और जिसके बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका है, बट बहुत सारे पॉइंट्स अभी है मेरे पास, जैसे कि ब्लास्ट और एम्प्टी वॉइड की मेमोरीज हमने देखा कि भाई आपस में शेयर हुई है, तो क्या ब्लास्ट को पूरा मेमोरीज का पोर्शन दिख गया या सिर्फ वो वाला पोर्शन दिखा है जिसमें भाई ब्लास्ट की वाइफ दिख रही है। और हम लोगों को तो ये चीज क्लियर हो चुकी है और वॉइड इस चीज को बोलता हुआ दिखा भी कि उसको अपनी बहन के लिए इतना सेंटी नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्लियर है कि जो वो वाली फिगर थी जहाँ पे वॉइड को स्टेन और उसकी बहन लूना दोनों के दोनों जिंदा दिख रहे थे, वो गॉड का काम था, क्योंकि वो ऐसा ही करता है, जो भी इमोशनली कनेक्ट होता है वो उसी को दिखाता है और अपना हाथ बढ़ाता है और उससे अगर हाथ मिला लिया तो गेम वहीं पे खत्म है। बट अगर ये सारी चीजें ब्लास्ट को पता लग गई वॉइड उसका कभी दोस्त था ही नहीं और उसको जो भी रखा गया वो धोखे में रखा गया, उसकी जो बीवी थी वो भी नकली थी, यानी कि उसका प्यार भी नकली था। और ये सब चीजें सुन के जो ब्लास्ट का रिएक्शन है वो क्या होने वाला है। साथ में चैप्टर के लास्ट में हम लोग प्रेजेंट में वापस आ चुके हैं जहाँ पे साइतामा भाई ब्लेड्स के साथ खेल रहा है। फिलहाल ये वाला चैप्टर इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती हो मेरी वन पंच मैन की तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।